ग्रंथादिराज अभिधान राजेंद्र घोष। तीसरा पार्ट 71 नंबर का सब्जेक्ट कली युग यानी कि कली युग। कलयुग यानी कि काल विशेष, समय विशेष। शास्त्रकारों ने कलयुग को आवर्त अवसर में सेट किया है, यानी कि काल चक्र में। और वर्तमान की स्थिति में पंचम आरा हुंडा अवसर पिणी, ऐसा यानी हुंडा यानी भूंडा, गलत तरीके से ये समय आया है। इस समय में आश्चर्यकारी बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत चीजें ऐसी होगी जो विपरीत ही दिखेगी। फिर भी इस आरे के अंदर एक महत्वता है कि बहुत अल्प ऐसे जीव हो गए जो इस कलयुग में अपने आराधना को स्थिर कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ स्वरूप कलयुग का बताकर सत्य का बताया है। कली रूपे युगे काल विशेष से, यानी कि कलयुग यानी कि काल, समय का बंधन और समय का व्यवहार, समय का अनुसरण वो बताया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे कुछ न कुछ परिवर्तन आता जाता है। वर्तमान की स्थिति में ये पंचम आरा प्रारंभ हो गया, 2600 साल हो गए। काल पंचम आरा काल किया, काल कहा ना, काल विशेष, कलयुग रूपे इसलिए काल विशेष। तो ये छठे आरे की ओर जा रहा है। यहाँ पर सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा बिगड़ने वाली है, बर्बाद होने वाली है, उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ विकास दिखेगा लेकिन दिखावे का, और एक तरफ उस विकास के पीछे विनाश है जो नहीं दिखेगा लेकिन समझदार को दिखेगा। तो जो विनाश है, और विनाश के ऊपर कोई महल खड़ा कर दिया है। तो जो विनाश था वो सुवर्ण महल का था, जो विनाश था वो सुवर्ण महल का था, और उसके ऊपर जो विकास खड़ा हुआ वो सारे लोहे का है, सारे पित्तल का है। तो सत्य को धीरे 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 अपनाना छोड़ देंगे, सत्य का अनुसरण कम लोग करेंगे। इसी तरह काल की मर्यादाओं को लेके जब प्रजापाल राजा को 8 प्रकार के सपना आए थे, और अलग अलग स्वप्न के अलग अलग फल प्रभु महावीर पंचम आरा के जीवों के विशेष कह के गए, उसके विषय में कह कर गए। तो पंचम आरे के प्रभाव में एक निर्देश दिया, एक निमित्त बताया कि ऐसी ऐसी स्थितियों के कारण तो ये सारी चीजें बनती रहेगी। तो ये सारी चीजें जब बनती रहेगी, और बनती रहने के कारण जहां जहां घटना घटने वाली है उसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो तो आप ऐसा चेक करना कि इस स्थिति से मुझे मुक्त होना है। तो कलयुग के प्रभाव से 8 स्वप्न की बात की, और 8 स्वप्न की बात करने के बाद वो 8वां स्वप्न की जो भूमिका है वो भविष्य है। केवल ज्ञानी भगवान का अंतिम समय है, और अंतिम समय में भविष्य कह रहे हैं। उसमें प्रजापाल राजा अस्थि का, कौवे का, बंदर का, शेर का, 2 कलश का, 2 माला का, ऐसे अलग अलग, वो जो पत्ता है खर का, वो ऐसे 8 स्वप्न वो कह रहे हैं। और 8 स्वप्न का वर्णन भगवान की देशनाओं में हमें देखने मिलता है, 8 स्वप्न का कथन। तो 8 स्वप्नों पर आधारित यहाँ पर कलयुग यानी कि तीर्थ कल्प की बात करते हैं। पुण्यपालो राजा, पुण्यपाल, प्रजापाल, पुण्यपाल राजा, पुण्यपालो राया अठणहम सुदिठणहम सुमिनाणम फलम पुच्छेई। पुण्यपाल राजा ने प्रभु महावीर को स्वप्न में देखे हुए 8 प्रकार के फल, उनका 8 प्रकार के स्वप्न, उसका फल सुनना चाहते हैं। अब भगवान और प्रजापाल, पुण्यपाल राजा, वो दोनों एक पूरे भविष्य का निर्माण बता रहे हैं, कर रहे हैं नहीं, बता रहे, क्योंकि ये जगत का निर्माण न कभी हुआ है न कभी होगा। अणाई जीवे अणाई कमे अणाई बंदे। तो जो स्वरूप है उसका ज्ञाता उस स्वरूप से जुड़ा रहेगा, जो स्वरूप है उसका ज्ञाता उस स्वरूप से जुड़ा रहेगा। अब संसार में जितनी भी अवस्था विषय कसाई की है, वो सारी अवस्था विषय कसाई की उसके लिए
विभाव साबित होनी चाहिए, यानी कि पराया साबित होनी चाहिए। और स्वरूप दशा का बोध उसके ज्ञायक भाव से स्वयं का अधिकार साबित होना चाहिए। ये स्वरूप यदि पता चला विभाव का और स्वभाव का, प्लस और माइनस का, तो उसकी साधनाओं में रफ्तार बढ़ जाएगी। वो अपनी स्थिति को आराम से बदल सकता है। वो जो स्थिति है सामने की, उस परिस्थितियों के साथ वो जुड़ेगा नहीं, उस परिस्थितियों के साथ उसको रहना भी है, तो भी रहने के कारण वो ऐसा तय करेगा कि वो परिस्थितियों से निपट ले, क्योंकि भगवान ने स्वप्न कहे संसार की दृष्टि से, और संसार से मुक्त होने वाले वो स्वप्न से भी मुक्त हो जाएंगे, स्वप्न अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। तो 8 स्वप्नों में पहला हाथी का स्वप्न बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, लेकिन अपन मूलभूत बात करते हैं कि चौपासा येसु गया चिट्ठंती। हाँ, 4 प्रासाद, चौ पासा येसु, गया यानी हाथी, चिट्ठंती यानी देखा। 4 प्रासाद के ऊपर हाथी को बैठे हुए देखा है, यानी कि जो 4 प्रासाद है, बड़े स्तंभ समझ लो ना। हाँ, तो प्रासाद तो मंदिर होता है। तो जो 4 प्रासाद के ऊपर हाथी है, इसका मतलब धर्म 4 प्रकार का रहेगा। धर्म 4 प्रकार का रहेगा। इसमें चारों प्रकार के धर्म में मुख्यतया मोक्ष की रहेगी। मुख्यतया किसकी रहेगी? मोक्ष की। क्यों रहेगी? क्योंकि हर बार अवस्था बदलती रहेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ, वो चारों प्रकार के धर्म है। उस चारों प्रकार के धर्म में यदि हम अध्यात्म से भी देखे जाए तो अनंतानुबंधी छूट गया वो धर्म है, अप्रत्याज्ञानी छूट गया वो भी धर्म है, प्रत्याज्ञानी छूट गया वो भी धर्म है, संजलन छूट गया वो भी धर्म है। यहाँ पर 4 प्रकार के धर्म की अवस्था बताई कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो मोक्ष है वो सबसे ज्यादा उपकारी है, उस फल के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि मोक्ष वो तुम्हारा तत्व है, तुम्हारा स्वयं का ज्ञान पूर्ण अवस्था है। तो जगत के जितने भी पदार्थ है जानने योग्य, वो सारे ज्ञेय पदार्थ तुमसे पर है। इसके लिए ज्ञेय पदार्थों को निर्णायक नहीं समझना, महिमावान नहीं समझना। ज्ञेय पदार्थ यानी के जो सिर्फ तुम्हें सहारा बन सकते, तुम्हें निमित्त बन सकते। अब मोक्ष के स्वरूप की बात आती है तो धर्म करने के लिए सहारा शरीर भी है, धर्म करने के लिए सहारा शास्त्र भी है, और आप अभी जो सुन रहे हो वो सारी चीजें धर्म का निमित्त है, धर्म नहीं है। ये धर्म वस्तु स्थिति है। मोक्ष का स्वरूप जो है, वो मोक्ष का स्वरूप वो स्वयं के अंतर मन से प्रारंभ होता है। इसके लिए ज्ञानी ने जो जीव का स्वरूप बताया है, मोक्ष का स्वरूप बताया है, ये किसी और का नहीं बताया, हमारा खुद का बताया है। तो धर्म का पुरुषार्थ बताया। किस अपेक्षा से बताया? कि तुम्हें धर्म करना है तो पहली बात, उपसर्गों से कहीं पर भी डरना नहीं। जो तुम्हारी जीवन पद्धति है उसमें विषय कसाय से मुक्त होने के बाद कष्टकारी जितने भी आराधना है वो अपना इसके ले लेना कि उसमें आपकी भेद दृष्टि निर्मित होती है। अब कसाय का स्वरूप और कष्टकारी स्वरूप, इनसे तुम डर गए तो क्या फंस जाओगे तुम। अब जो कष्टकारी है तो वो किसके ऊपर है? दृष्टांत हमें पता है कि एक बंदर है, समझ लो, उसको ले जा रहे दूसरे देश में, और दूसरे देश में ले जा रहे तो चोरी करके ले जा रहे। अब उस बंदर को खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं 3 दिन तक, तो 3 दिन खिलाया पिलाया नहीं तो उसका ऑलरेडी वेस्ट जो है लेटेंट है वो नहीं आएगा। अब उसको बॉक्स में पैक कर देते, लेकिन उसके साथ साथ उस बॉक्स में उसको इंजेक्शन दे देते घेन का, या फिर उसका कोई ऐसा दर्द कर देता है शारीरिक, समझो ना, उसके आंखों में कुछ एसिड का बूंद डाल दिया या उसकी पूंछ में डाल दिया। हाँ, तो वो 4 दिन उसकी झरनियाँ, 3 दिन उसकी झरनियाँ बोट में ले जाते। आज कई जगह पर देखते बड़ी बड़ी बोटों में गाय और बैलों को लेके जा रहे हैं। तो वो उनको भूख प्यास नहीं लगे, इसके लिए उसका मन ऑलरेडी थॉट्स प्रोसेस चेंज कर देते, दर्द सहन न करे उसके लिए बड़ा दर्द दे देते हैं। दर्द सहन न हो, दर्द के सामने नजर न जाए, इसके लिए बड़ा दर्द दे देते हैं। और वास्तविकता ये है, किसी को भूख लगी है, भूख का दर्द है,
भूख बहुत लगी है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया खाएगा तो रिएक्शन होगा, नहीं मुझे नहीं खाना। उसको खेलने की बहुत इच्छा है, खेलने का शुरू किया और पता चला कि भाई हड्डी टूट गई है, खेलना मत, तुरंत छोड़ दिया। एक चीज जिसकी खुद ने महिमा, खुद ने महत्व दे दिया है, उसके बाद सारी चीजें गौण हो जाती है। एक चीज की मुख्यता के सामने बहुत सारी चीजें गौण हो जाती है। तो बंदर को दवाई दे दी या उसके ऊपर एसिड डाल दिया, उसके आंखों में मिर्चा डाल दिया, 3 दिन की जर्नी है, वो भूख प्यास कुछ नहीं मांगेगा। ये बैल को ले जाते कतल खाने तो क्या करते, समझो ये अवस्था कि जो बैल को ले जाते और उसके आंखों में भयंकर एसिड का बूंद बूंद डाल दिया, मार ही डालना है 6 दिन के बाद तो, लेकिन पहले 3 दिन उसको परेशान नहीं करे। उस शरत पर आंखों में एसिड डालते, आंख खत्म नहीं हुई, जल रहा है। अब वो 3 दिन 4 दिन भूखा प्यासा बिना आवाज किया वहां अंदर 1000 बैल के साथ जो ट्रक में जा रहे गाड़ियों में, वहां उसके साथ पड़ा रहेगा। क्यों? भूख प्यास का दर्द खत्म हो गया, वो दर्द बड़ा है। यहाँ पर ये स्थिति धर्म स्वीकारने वाले की होनी चाहिए कि पूर्व काल में मेरी आत्मा ने, यहाँ किसी बैल की बात नहीं हो रही है, हमारे खुद की जीव स्थिति की बात हो रही है, हमारे ज्ञानाचार और हमारे कुलाचार की बात हो रही है कि मेरा ये जीवन है वो किस उद्देश्य से होना चाहिए। मेरे इस जीवन के काल की जो कलयुग की जो महिमा है, कलयुग में जो स्थिति है, उस स्थिति में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। बोलो पूर्व के काल में हमने कितना सहन किया है, और उस सहन करने के बाद उस सहन करने की क्या हमें नफाकारक प्रवृत्ति, यानी क्या हमें नफा मिला। सहन किया तो उसके सामने रिजल्ट क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। सहन करने के बाद एक ही शर्त थी, बस जल्दी छूटना है, मर जाए तो अच्छी बात है, इतनी भयंकर वेदनाओं से मुझे नहीं जीना है। यहाँ पर संसार में जो लोग धन कमाने के पीछे पड़े, अपने स्वजन संबंधियों को ज़्यादा उनके पीछे राग द्वेष से रहे हैं, जो अपनी जवाबदारियां निभाने के लिए दिन रात कष्टकारी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ भी बोलते नहीं हैं। मौत करीब आए तो भी वो राग जो है, द्वेष जो है, कठिनाइयाँ जो थी वो छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे, यानी कि आत्मबोध की स्थिति ही नहीं है। तो जब पूर्व भव में बिना कुछ मिले इतना सहन किया है, तो इस भव में तो सम्यक बोध होगा, तो सहन करने में कमी क्या होगी उसकी। जिसका ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार जिसका सही ढंग से चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम होगी। इसके लिए जो अध्यात्म है वो आत्मा की छाया है। यदि अध्यात्म में रहना है तो उसको सहन करना ही है, और सहन करने का लाभ उसको जो मिल रहा है वो उसे दिख रहा है, इसके लिए आनंद सहित प्रसन्नता सहित सहन करता है। तो सिर्फ तप करना और सहन करना ऐसा नहीं, तप के बाद उस तप का स्वभाव जो है, त्याग का जो स्वभाव है, सहन करने का जो स्वभाव है, उपसर्ग में रहने के बाद जो मन तैयार हुआ है, वो मन लगातार इतना आगे बढ़ता है कि जहाँ जहाँ कष्ट आता है वहाँ वहाँ समाधि आ ही जाती है। यानी कि कष्ट है वहाँ असमाधि है कि समाधि है, जहाँ त्याग है वहाँ सम्यक त्याग है या मिथ्या त्याग है। तो त्याग से नहीं जोड़ा, ज्ञेय पदार्थों से हमें नहीं जोड़ा है, शास्त्रों से, क्रियाओं से, भक्ति से, पदवाचना से हमारा नाता नहीं रखा है। हमारा नाता सीधे सीधा आत्मशक्ति से रखा है। लेकिन ये सारे उपचरित कारण है, इसकी आवश्यकता बाल जी को रहती है। यानी कि कोई भी आलंबन स्व आलंबन नहीं बने तो व्यर्थ है। आलंबन स्व आलंबन, निज आलंबन नहीं बने तो व्यर्थ है। कोई भी ज्ञान, कोई भी धर्म, निज ज्ञान स्व धर्मा नहीं बने तो वो गलत है। इसके लिए स्वधर्म के लिए यहाँ 4 प्रकार के धर्म बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म पहला बताया कि तुम्हें सर्व पापों का नाश करना है, इसके लिए पाप त्याग करने में कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। आपको इतना अटेंशन होना चाहिए कि ये पाप मुझे नहीं करना। बोलो आत्मस्थिति कितनी विकसित की। द्वेष के परिणाम किसके लिए रखने, राग के परिणाम कौन से पदार्थों के रखने जो तुम्हारे होने वाले नहीं है, जो तुम्हारे है ही नहीं। और ऐसे राग के पदार्थों में आज भी हम मुक्त नहीं होते, तो ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसा कौन सा अध्यात्म जो आत्मा तक न ले जाए। यानी कि ज्ञान और अध्यात्म वो सारे के सारे फीके हैं, कमजोर है, एक मुर्दों का श्रृंगार है। बातें है त्याग की फलश्रुति
निर्मित होनी चाहिए, उसका अभी कोई अवकाश दिखता नहीं है। इसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पुरुषार्थ सम्यक तरीके से सहन करने से आत्मा की करीब अध्यात्म से पहुंचने के लिए सारा पुरुषार्थ निश्चित होता है। पूर्व के कष्ट यदि देखने जाए तो आज जीवन में कष्ट कष्ट है कि कष्ट आनंद है। कष्ट स्वरूप ही बदल दिया मन ने विषय कसाय को ही बदल दिया। जो विषय कसाय के निमित्त थे वो सारे बदल के सीधे आत्मा के बन गए। ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय जो है, ज्ञेयाकार जो है वो तुम नहीं हो। तुम कौन हो? तुम ज्ञाता हो, यानी कि सचेतन चैतन्यवंत अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र प्रदेशी ऐसा ध्रुव एकांती आत्मा है। उस आत्मा के आगे पीछे ये व्यवस्था है तो संभाल लेंगे, लेकिन अपूर्व निद्रा के भागीदार तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पूर्व में सहन किया कुछ भी नहीं मिला। पूर्व में सहन नहीं करना था तो भी किया। पूर्व में सहन करते कितना चिल्लाए, किसी ने सहारा नहीं दिया। पूर्व में सहन करते रहे और सहन करते करते दुख से मुक्त होना था, फिर भी दुख मुक्त नहीं हुए। पूर्व इतना सारा ये जीव उस स्थिति में रह के आया है। आज इस जीव की स्थिति क्या है? आज उस जीव की स्थिति क्या है? आज शरीर भी मिला है, समझदारी भी है, योग भी है, अनुकूलता भी है। ये योग चला गया तो क्या करेंगे? क्रिया से फलश्रुति हो तो क्रिया तो करो, इतनी कम है। परिवर्तन वो फलश्रुति है, क्योंकि वो परिणाम लक्षी परंपरा है। परिवर्तन परिणाम लक्षी परंपरा है। यदि आप परिणाम में जुड़े तो परिवर्तन निश्चित है। इसके लिए धर्म पुरुषार्थ ये तुम्हारा स्वरूप है, और वो तुम्हारा स्वरूप जो अंशात्मक कहा था, है? पात्रता है धर्म पुरुषार्थ, जिसका सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, और पूर्णता मोक्ष है जिसका पवित्रता से पूर्ण होता है। पात्रता से प्रारंभ सम्यक भाव से होता है और पूर्ण पवित्रता से होता है। तो जिस टाइम मोक्ष का पुरुषार्थ चालू होता है, मोक्ष नहीं मिला है, मोक्ष का पुरुषार्थ चालू होता है, तो वो धर्म उसके लिए ज्ञाता दृष्टा वाला बन जाता है। कोई भी स्थिति में पुद्गलों पे हक जमाता नहीं है। इसका मतलब उसका फाइनल आंसर ये है, हर कोई पुद्गल छोड़ने को राजी है। हर अवस्था में वो बदल सकता है, हर अवस्था को वो बदल सकता है। अवस्था उसे कहीं पर भी गुलाम नहीं बना सकती। अवस्था के पीछे वो नहीं फंस सकता, क्योंकि सहन करना उसके लिए सामान्य मिट्टी का घर बनाने जैसा हो गया। हाँ, एक डमरू बजाने वाला आदमी, डमरू बजाने में कितना टाइम लगता है? डमरू बजाने में कितनी कठिनाइयाँ लगती है? डमरू बजाने में कहाँ सीखना पड़ता है? इसी तरह उपसर्ग सहन करने में आत्मा के लिए उसे कहाँ क्लास लेनी पड़ती है? उसे तो परमात्मा का ज्ञान था, परमात्मा का आदर्श था, तीर्थंकर की परंपरा थी। उसे पता चला कि त्याग और त्याग के साथ सहन शक्ति, और वो सहन शक्ति इसके बाद आनंद, वो अपरंपार परंपरा है, अपरंपार उसका फल है। ऐसी फलश्रुति के लिए वो तैयार होता है। तो धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ के लिए, अर्थ पुरुषार्थ यहाँ पर आपको कुछ चाहिए जो आपके जीवन के लिए है, जरूरियात के लिए है, आवश्यकता के लिए है, मौज शौक के लिए नहीं। उसके लिए वो अर्थ पुरुषार्थ, जैसे पुण्य शावक, शावक परंपरा में बहुत हो गए ना, पुण्य शावक हो गए, तो अर्थ पुरुषार्थ। लेकिन अर्थ का पुरुषार्थ जीवन व्यापन करने के लिए है। जैसे भी उसको लगा कि अब मेरी ये स्थिति खत्म हुई, अब मुझे ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, एक टारगेट के साथ चलता है, तब उसका लिमिट आ जाता है, लिमिट नहीं, लिमिट खत्म ही हो जाता है, और तुरंत अपने स्वचिंतन में, स्वचैतन्य में डूबता है। संपत्ति जो है, धन है, अर्थ है, उस अर्थ को वो प्राप्त करता है जरूरियात के कारण। अब उसे पता चल गया है कि अर्थ के पीछे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, इसके लिए वो स्वाध्याय भी करता है। ज्ञानी का गहरा रहस्य देखो, इस कलयुग की यानी काल की अपेक्षा से स्वाध्याय नहीं करना ऐसा नहीं कहा। काल वेला आती है ना, तो काल वेला यानी स्वाध्याय नहीं करना नहीं, काल वेला यानी ध्यान करना। काल वेला यानी ध्यान करना। अब काल वेला में वो स्वाध्याय करता है। अब देखो काल वेला के समय पर हमारे यहाँ ध्यान का योग बताया, संध्या भक्ति बताइए। क्यों? आपको यदि स्वाध्याय नहीं होता है तो ध्यान करो, ध्यान भी नहीं होता है तो समागम करो, यानी कि सत्संग करो। कैटेगरी
10% का रिजल्ट सत्संग है, आगे जाके ध्यान का रिजल्ट है, और आगे जाके स्वाध्याय यानी वो ध्यान को बलवान बनाने वाला चिंतन। ध्यान यानी एकाग्रता, ध्यान यानी स्वभाव में स्थिर रहने की परंपरा, स्वभाव में स्थिर रहने की एक प्रक्रिया। लेकिन जब वो ध्यान स्वाध्यायमय बन जाता है, यानी नॉर्मल ध्यान था ना, क्योंकि सिर्फ काल वेला में ध्यान करना था, बाकी तो स्वाध्याय ही है, सूत्रपोषी अर्थपोषी। तो काल की महिमा को लेके, कलयुग की अपेक्षा से काल की महिमा को लेके उस काल में स्वाध्याय का जोर ज्यादा दिया, ध्यान का जोर दिया, लेकिन काल वेला की अपेक्षा। इसके लिए काल वेला में वो कुछ और ही करता है। अब सब जगह पर स्वाध्याय काम लगेगा, भक्ति हो, तप हो, त्याग हो, दान हो, वंदन हो, पूजा हो, स्वाध्याय हो, माला हो, सब जगह पर ज्ञान की महिमा। अब बताओ आप, संसार में बेटा दुकान गया कि नहीं, वही सोचते रहते हैं, कमाया कि नहीं कमाया, वही सोचते रहते, कितना कमाया, क्या काम करेगा। अरे उसकी आत्मा की चिंता नहीं होती है, खुद के आत्मा की चिंता होगी तो उसकी होगी ना। खुद के आत्मा की चिंता है नहीं, बेटा कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ बढ़ेगा आगे। अरे ये संसार तो तुम्हारे लिए पराया है, तुम खुद यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो, उसको कहाँ डूबे रहे हो, उसको कहाँ आग लगा रहे हो। इसके लिए स्वाध्याय, जो ये बात कही अभी जो चल रहा है, वो स्वाध्याय में स्थिर होना कठिन है, स्थिर होना चाहिए। तो संसार की परंपरा राग द्वेष से भिड़ी हुई है। इसके लिए अर्थ पुरुषार्थ आवश्यकता अनुसार सिर्फ व्यवहार करना, और जैसा आवश्यक खत्म हुआ पुण्य साप की तरह सावज्जब जोगम पच्छकामी, त्याग करके मस्त हो जाना। बोलो कितना चाहिए इंसान को, जिंदगी भर कितना इकट्ठा करे, जिंदगी ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी। ये पैसा, ये दुनिया, ये समाज, ये परिवार, वही तुम्हारा आत्मा का अधपतन करा देगा। तो फिर ये सारी चीजों के पीछे जो पुरुषार्थ हुआ उसका फल क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या मिला। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसी अवस्था में नहीं जाना। पुरुषार्थ चार केवल ज्ञानी ने बताए हैं, जिनका केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वो केवल ज्ञान प्राप्त करना उनका खुद का लक्ष्य था कई भवों तक का, और वो कई भवों तक में ये उनकी तत्समय की योग्यता प्रकट हुई, और वो योग्यता के कारण पुरुषार्थ हुआ। तो 12.5 साल तक 24 उपवास किया। एक राजकुमार सब कुछ त्याग कर देता है, संन्यास ले लेते हैं, साधक अवस्था में भयंकर कष्ट सहन कर लेते हैं। उस भयंकर कष्ट में सहन करते करते वो सोचते एक भी अंश मात्र भी कर्म बाकी नहीं रहना चाहिए, इतनी स्थिरता लाते। जो तीर्थंकर अब अंतिम भव है, जो अभी मोक्ष निश्चित है, फिर भी ये सोचे कि मेरा एक भी कर्म बाकी रह गया, तो वो कर्म बाकी रह गया, तो वो कर्म के कारण मेरा वापिस इस मानव भव में आना होगा। इस मानव भव मानव भव को सहारा बनाकर, मानव भव से साधना की सिद्धि पाकर मैं ये समाप्त करना चाहता हूँ। वहां तक वो कर्म सोच रहे, हम क्या सोचते हैं। इसके लिए हमारे लिए ज्ञान हो, तीर्थंकर का चरित्र हो, उन्हें बताई क्रिया हो, हमारा शरीर हो या हमारी क्रिया हो, ये सब है। लेकिन महत्व ये है कि तुम्हारे अंदर कौन सा उद्देश्य पल रहा है, तुम किस अवस्था को लेके चल रहे हो। तो धर्म, अर्थ, काम यानी इच्छा, संसार वहन करना है, कमाना है, खाना पीना, ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी इच्छाएं, और मोक्ष पुरुषार्थ, ऐसे 4 पुरुषार्थ का वहन भगवान कह के गए। बहव वानरा तेसी मज्जे जुह इव इनोवी अमज्जानम अप्पाणम विलपंती। यहाँ बंदर के दृष्टांत से कहते हैं कि एक बंदर इतनी चंचलता के साथ रहता है कि उस बंदर को कोई समझाए पंछी कि भाई आपके हाथ है तो आप अपना घर बना दो। इतनी बारिश आ रहे, बारिश में ठंडा, इतना पवन है, हवाई चल रही है, ठंडी लग रही है, और ठंडी के कारण ये स्थिति में आप दुखी हो रहे हो, तो आप अपना घर बना देने, और घर बना देने के बाद आपको शांति रहेगी, आपका परिवार सुकून रहेगा। तो वो बंदर कहता है कि आप कौन सा घर बनाना है। तो वो कहते हैं कि छोटा घर है, देख लो मैंने घोंसला बनाया, ऐसा घोंसला बना दो। तो फिर ठीक है, वो घोंसला बनाने की सोच बना रहा है, देख रहा है, और सीधा वहां जाके घोंसला तोड़ देता है। यानी कि चंचल जीव जो है, विपरीत विचारधारा वाला जीव है, इनको कुछ भी समझाया जाए वो विपरीत ही करेंगे। यानी कि सत्य बोध जो सत्य के अनुसरण करने वाले उसके लिए ही योग्य है,
सत्यबोध सबको उपकारी नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो धारणा है उसी हिसाब से वो जिएंगे। तो यहाँ बहव वानर इसी मध्यमी, चंचल जीव की बात करते हैं। चंचल जीव की बात करते हैं कि जो चंचल जीव है उसके चंचलता के कारण उसे यदि कुछ अच्छा भी दिया जाएगा तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो लोग ये दूध गर्म करते हैं तो उसको आधा घंटा रखना पड़ता है, जितनी मात्रा इतना समय। अब बार बार चेक करें और बार बार उसको हिलाते रहे तो मतलब ही नहीं है ये दूध का। उनको चेक करना, उसे स्थिर रहना पड़ता है। तो चंचलता में रिजल्ट मिलता नहीं है। तो जैसे बंदर से ऐसे 2600 साल के बाद 21,000 साल तक ये अवस्था रहेगी। इंसान करना कुछ चाहता है, करता कुछ है और मिलता कुछ है। अलग 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 थॉट्स के साथ अलग अलग काम करता है, परिपूर्णता रहती ही नहीं। उसने एक पौधा यदि जमीन के साथ जोड़ा है, बीज बोया है, तो उसको भी छोड़ देना पड़ता है कि भाई उनकी स्थिरता रहेगी तो वो पौधा बनेगा और आगे वो वृक्ष और वट वृक्ष बनेगा। लेकिन वो बीज को बार बार देखता है, बीज में वो उसकी खोल टूटी कि नहीं टूटी, उसने कवर को खत्म किया कि नहीं किया, वो बार बार चेक करता है। बार बार चेक करता है तो उसे क्या मिलेगा? उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो जहाँ चंचलता है वहाँ कुछ प्राप्त होता नहीं है। मसीह कलेवर किडग्गा उपन्ना होती, सिंह का दृष्टांत दिया है कि एक शेर को खत्म करने के लिए कई जानवर आ जाए तो भी नहीं होता है, लेकिन शेर के अंदर जो कीड़े पड़े हैं वो कीड़े के द्वारा वो खत्म हो जाता है। तो जो व्यक्ति साधना मार्ग पर स्थिर होना चाहता है लेकिन उसका शैक्षणिक भाव वो पतित तो होता है, तो उसके कारण ही पतित होता है, कोई उसको गिराने वाला नहीं है। तो निमित्त कारण साधना प्रारंभ की, साधना की शक्ति बढ़ी। अब साधना की शक्ति बढ़ने के बाद वो कहीं निमित्तों में फंस गया, उपादान कमजोर हो गया ना, तो गिर जाता है। तो शेर को मारने वाले शेर के अंदर के कीड़े हैं, बाहर का कोई नहीं है। इसी तरह बाहर के निमित्त है वो तुम्हें गिराते नहीं है। तुम्हारा उपादान शुद्ध है, सात्विक है, तो निश्चय से तुम कमजोर पड़े तो तुम्हें गिरना निश्चित है। इसके लिए शेर जैसा सामर्थ्यवान आत्मा, उनकी साधना, ये सारी चीज होने के बावजूद भी उसे फलदायी बनती नहीं है। कलिकाले सिलातुल्ला पावम विहुत्य बहुत सही। क्या कहते हैं? कलिकाल में पापों का प्रवेश ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में होगा। ये काल का प्रभाव है, हुंडा अवसर गणी। आज देखते हैं इतने वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, इतनी हिंसाएं, बेजान जानवरों को इतना दुख देना, खत्म करना, कत्ल खाने चलने, सगे जो अपने एक साथ खेले बड़े हुए, खाया पिया, सगा भाई, पति पत्नी, सब एक दूसरे के विरोध में कोर्ट केस। ये क्या है? पापों की परंपरा नहीं तो क्या है? यही चीज है ना। निगुणाम पविठाणम खल्लाणम पुआ सत्कारो होई कलयुगे भविष्य ही। आश्चर्य इस कलयुग में जो खल पुरुष है, जो निर्गुणी है, जो पापी है, वो पूजे जाएंगे। आश्चर्य है कि ऐसे लोगों को भी पूजा देखने मिलेगी आपको। सज्जनों की तो होगी, लेकिन लगेगा कि ये आदमी ये इसके योग्य है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। इनने तो इतने पाप किए, इतनी चोरी की, इतनी लूटपाट की, इतने लोगों को मार कर ये तो बैठा है और इसका सम्मान हो रहा है। हाँ, होगा। ऐसे कई लोग दिखने मिलेंगे कलयुग में, यानी कि कली काले सिल्ला तुल्लम पावम विवल्य बहुत सही। इसी तरह दूसरा गुण गुणवताणम महजानम सज्जानानम न पुण्य भविष्य। कोई ऐसे गुणवान व्यक्ति, महान व्यक्ति, सज्जन और संत हो गए, उनकी अवहेलना भी दिखने मिलेगी। होगी अवहेलना होगी। संत पुरुष है, महान है, लेकिन उसको पहचान नहीं सके तो उसके ऊपर करे। राजेंद्र महाराज त्रियोद्धार के लिए निकले तो क्या किया? नहीं रहने दिया, भागो यहाँ से, नहीं चलेगा, कुक्षी में नहीं चलेगा, हमें नहीं रखना है। सज्जन को पहचान नहीं सका। सज्जन जो है, महान संत है, उनको पहचानने वाले नहीं मिले और ये घटना घट गई। प्रभु महावीर को क्यों ऐसा किया? प्रभु महावीर के साथ ऐसा क्यों हुआ? गौतम स्वामी आए ना, चंडकोशिक आए ना, और वर्तमान की स्थिति में ऐसा है। महान संत जो है, महानता है, लेकिन वो अपनी महानता में, अपनी मस्ती में है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटती है कि उन्हीं अवहेलना करने वाले मिलते। ऑलरेडी प्लस माइनस दोनों जगह है, एकांत तो है ही नहीं। तो दुर्जन भी पूजे जाएंगे और सज्जन नहीं पूजे जाएंगे, ऐसा भी मंतव्य है। वालग्ग सरिसो धम्मो पैठो। इस लोक में, यानी कि इस संसार में बहुत अल्प मात्रा में धर्म, सत्य धर्म की आराधना होगी। व्यवहारिक धर्म की, क्रिया धर्म की, दान धर्म की, ये सब क्रियात्मक आराधना दिखेगी। लेकिन आत्मबल पर जो स्थिरता आनी चाहिए, आत्मबल की शक्ति बढ़नी चाहिए, जो आत्मा की छाया रूप अध्यात्म मिलना चाहिए, वो कठिन मिलेगा। श्रवण अल्प, मुंडा घना। हाँ, आत्मज्ञानी श्रवण कहावे,
बीजा जान लवासी अवधु अथस अंगुली डुकेण घट्टणम बवाणम भविष्य ही तीर्थकल्प का अंतिम चरण। हाँ, छठा आ रहा आएगा तब एक हाथ का शरीर, आग की वर्षा, बहुत भयंकर परिस्थिति होगी। ये कलयुग का स्वरूप है। और ऐसे कलयुग के स्वरूप में जिसका जन्म हुआ है और समझदारी के साथ हुआ है, उसको पता है कि कलयुग में क्षणिक जीवन है, मौत सामने खड़ी है, 1 घंटे के बाद कुछ कोई कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता। उसकी जागृति आत्मबल के आधारित होती है। बाहर की दुनिया में वो फंस नहीं जाता है, उसमें उलझा रहेगा तो शरीर तेरा यहाँ पड़ा रहेगा, जलाने वाले जला देंगे, प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी बेच देंगे या खर्च कर देंगे, संसार उसके काम में आगे बढ़ जाएगा। तेरा क्या? कलयुग का ये स्वरूप है। 3 दिन के बाद शादी हो, समझो 30 मार्च की शादी हो तो 27 मार्च को जला देते और शादी में लोग मस्ती कर लेते। यहाँ पर कोई भरोसा किसी पे रखने जैसा नहीं है कि मिला हुआ जो अच्छा आयुष्य, अच्छा जीवन है, उसको व्यापन करना जरूरी है। आत्मा का कल्याण करे।